हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे एमसीक्यूज में वो है ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप कोहेसिवनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। बेसिकली जो ग्रुप डायनामिक्स एंड ग्रुप कोहेसिवनेस है ये आपका यूनिट 4 का टॉपिक है, बट यूनिट 3 में आपका स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन पूछा गया है जो ग्रुप डायनामिक्स का पार्ट है। इसीलिए हम ये दोनों टॉपिक आपके यहीं पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड डायनामिक्स कम्स फ्रॉम विच वर्ड? जो वर्ड डायनामिक्स है ये कहाँ से आया है? French, Greek, Latin, none of the above, and the correct answer is Greek. Next, which refers to the interaction of forces between group members in a social situation. हम क्या बोलते हैं जब इंटरेक्शन होता है ग्रुप मेंबर्स के बीच में एक सोशल सिचुएशन में? ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप वर्क, नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रुप डायनेमिक्स. नेक्स्ट, families, friendship groups and neighborhood groups are the example of which group? हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स जो होते हैं वो किस ग्रुप के एग्जाम्पल होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, कमांड, टास्क, एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी ग्रुप. नेक्स्ट, when the subordinates directly report to a common superior then it is known as which group? जब एक सबऑर्डिनेट आपका एक कॉमन सुपीरियर को रिपोर्ट करते हैं तो उसे हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? टास्क, सेकेंडरी, कमांड या रेफरेंस, एंड द करेक्ट आंसर इज कमांड ग्रुप. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस? कौन सी स्टेज नहीं है? स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड फॉर्मिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज इम्प्लीमेंटिंग. बाकी आपकी तीनों स्टेजेस होती हैं ग्रुप डेवलपमेंट में. नेक्स्ट, विच स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉर्पोरेशन, इंटीग्रेशन एंड यूनिटी? ग्रुप डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज में कॉपरेशन, इंटीग्रेशन एंड यूनिटी देखने को मिलता है? परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एडजर्निंग एंड फॉर्मिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्मिंग. नेक्स्ट, इन विच स्टेज देयर इज अ स्ट्रगल, डिस्प्यूट एंड कॉम्पिटिशन अमंग ग्रुप मेंबर्स? किस स्टेज में स्ट्रगल होता है, कन्फ्लिक्ट होती है, कॉम्पिटिशन होता है ग्रुप मेंबर्स के बीच में? A. Norming, B. Forming, C. Storming, and D. Performing. And the correct answer is storming. Next, in which stage project is coming to an end and the group members are moving off in different situation? किस स्टेज में जो प्रोजेक्ट होता है वो एंड होने वाला होता है और जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं? नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, एंड द करेक्ट आंसर इज एडजर्निंग. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे आपको सीक्वेंस में अरेंज करनी है उसके स्टेजेस को. स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग, एडजर्निंग, नॉर्मिंग एंड परफॉर्मिंग. 5 स्टेजेस होती हैं ग्रुप फॉर्मेशन की, एंड द करेक्ट आंसर इज बी. सबसे पहली स्टेज होती है फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग, देन नॉर्मिंग, देन परफॉर्मिंग, एंड लास्ट स्टेज होती है हमारी एडजर्निंग, जिसमें हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जो असाइनमेंट होता है वो कंप्लीट हो जाता है और जो ग्रुप होता है वो स्प्लिट होने लगता है. नेक्स्ट, which theory of group formation states that individuals affiliate with one another because of geographical proximity? कौन सी थ्योरी ये कहती है कि ग्रुप जो होता है जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से बनते हैं? हॉमेन्स थ्योरी, प्रोपेनक्यूटी थ्योरी, बैलेंस थ्योरी एंड एक्सचेंज थ्योरी, एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोपेनक्यूटी थ्योरी. नेक्स्ट, which group is a collection of people that we use as a standard of comparison for ourselves or to which we would like to belong? कौन सा ग्रुप होता है कलेक्शन ऑफ पीपल का जो यूज़ करते हैं जनरली हम लोग कंपैरिजन के लिए या उस ग्रुप के हम मेंबर होना चाहते हैं? मेंबरशिप, रेफरेंस, प्राइमरी एंड कमांड, एंड द करेक्ट आंसर इज रेफरेंस ग्रुप. रेफरेंस ग्रुप और मेंबरशिप ग्रुप में यही डिफरेंस होता है. मेंबरशिप ग्रुप में मीन्स आप ऑलरेडी वहाँ के मेंबर हैं, बट रेफरेंस ग्रुप का मतलब है यू वुड लाइक टू बिलोंग, आप उस ग्रुप के मेंबर होना चाहते हैं. नेक्स्ट, which group is created by members for their own satisfaction and their working is not regulated by organizational rules and regulations? कौन सा ग्रुप ऐसा होता है जो मेंबर्स क्रिएट करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए और उसकी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से रेगुलेट नहीं होती है? ए फॉर्मल, बी इनफॉर्मल, सी रिस्पॉन्सिव एंड डी सेकेंडरी, एंड द करेक्ट आंसर इज इनफॉर्मल ग्रुप्स. इनफॉर्मल ग्रुप्स हम खुद बनाते हैं. नेक्स्ट, हु हैज़ गिवन द ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस? ग्रुप फॉर्मेशन या ग्रुप डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो 5 स्टेजेस हमने पढ़ी, ये किसने दी थी?
होमेंस, न्यूकॉम, टकमैन, नन ऑफ द अबव एंड द करेक्ट आंसर इज टकमैन। अगर टीम फॉर्मेशन के बारे में पूछेंगे तब भी उसका आंसर यही सेम होगा जो हमने ग्रुप डेवलपमेंट में पढ़ा है। नेक्स्ट, which theory states more activities persons share, the more numerous will be interactions and stronger will be their shared activities and sentiments। कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जितना ज़्यादा पर्सन एक्टिविटीज शेयर करते हैं उतना ही इंटरेक्शन होता है, उतना ही ज़्यादा उनके बीच में सेंटिमेंट्स और बॉन्डिंग होती है। प्रोपेनकेटी थ्योरी, बैलेंस थ्योरी, होमेंस थ्योरी एंड एक्सचेंज थ्योरी एंड द करेक्ट आंसर इज होमेंस थ्योरी। नेक्स्ट, Who has proposed the balance theory of group formation? किसने बताई है बैलेंस थ्योरी? होमेंस, न्यूकॉम, एल्डर्फा एंड ब्रूस एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूकॉम। न्यूकॉम ने हमारी बैलेंस थ्योरी दी थी। होमेंस ने हमारी जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है सेंटिमेंट वाली वो दी है। ब्रूस टकमैन इनका पूरा नाम है जिन्होंने ग्रुप फॉर्मेशन की हमें स्टेजेस बताई हैं। नेक्स्ट, when an individual join the group on the basis of outcomes of reward and cost, then it is known as dash theory। जब एक इंडिविजुअल ग्रुप इसीलिए ज्वाइन करता है कि वहाँ पे रिवॉर्ड और कॉस्ट के टर्म्स में हम देखते हैं तो उसे कौन सी थ्योरी कहते हैं? बैलेंस, एक्सचेंज, रिस्पॉन्स, नन ऑफ द अबव एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सचेंज थ्योरी, क्योंकि हम एक्सचेंज किस टर्म में देख रहे हैं? कॉस्ट और रिवॉर्ड के टर्म्स में। नेक्स्ट, which theory states groups are formed when an individual attract towards another on the basis of similar attitude towards commonly relevant goal। कौन सी थ्योरी ये कहती है कि जो ग्रुप होते हैं वो बनते हैं जब इंडिविजुअल अट्रैक्ट होते हैं दूसरे की तरफ बिकॉज ऑफ सेम एटीट्यूड? एक्सचेंज, बैलेंस्ड, होमेंस या प्रोपेनक्यूटी एंड द करेक्ट आंसर इज बैलेंस्ड थ्योरी। नेक्स्ट, when a person exerts less efforts to achieve a goal when they are working in a group than when working alone is known as। जब एक पर्सन ग्रुप में हम कम एफर्ट में काम करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए इन कंपैरिजन टू अलोन, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप कोहेसिवनेस, सोशल लोफिंग एंड ग्रुप नॉर्म्स एंड द करेक्ट आंसर इज सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग का मतलब होता है कि जब आपको कोई वर्क अकेले करने को दिया जाता है तो आप ज़्यादा एफर्ट करते हो, बट अगर जब आप ग्रुप में वही काम करते हो तो आप लेस एफर्ट करते हो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट, डैश आर द रूल्स ऑफ बिहेवियर एंड कोड ऑफ कंडक्ट दैट प्रोवाइड सम ऑर्डर एंड कन्फर्मिटी टू ग्रुप एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन। इसे हम रूल्स कहते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं जो ग्रुप में होता है उसकी ईजिली वर्किंग के लिए। Group dynamic, group cohesiveness, group norms and group formation and the correct answer is group norms। Next, dash refers to the degree of attachment or bonding that members feels within the group। इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ अटैचमेंट या बॉन्डिंग क्या है ग्रुप मेंबर्स की ग्रुप से और आपस में, क्या कहते हैं उसे हम? ग्रुप डायनेमिक, ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप नॉर्म्स एंड ऑल ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रुप कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब होता ही है कितनी बॉन्डिंग है ग्रुप मेंबर्स के बीच में ग्रुप को लेकर आपस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट ग्रुप कोहेसिवनेस? कौन से फैक्टर्स ग्रुप कोहेसिवनेस को अफेक्ट नहीं करते हैं? साइज, लोकेशन, ग्रुप स्टेटस एंड डेटा कलेक्शन एंड द करेक्ट आंसर इज डेटा कलेक्शन। बाकी तीनों फैक्टर हमारे ग्रुप कोहेसिवनेस को अफेक्ट करते हैं, साइज, लोकेशन, ग्रुप स्टेटस। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज्ड टू स्टिमुलेट आइडिया जनरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग? कौन सी टेक्निक यूज होती है आइडियाज को जनरेट करने के लिए ताकि हम एक डिसीजन ले सकें? नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फाई टेक्निक, brainstorming and none of these and the correct answer is brainstorming। Next, a conflict क्या होती है? Difference in opinions, disagreement between individuals, rivalry or competition in individuals, all of these and the correct answer is all of these। ये सारी ही चीज़ें conflict बताती हैं। Next, in which stage conflict episode begins but conflict has not taken a shape? किस स्टेज में conflict बिगिन होती है? स्टार्टिंग स्टेज होती है लेकिन कन्फ्लिक्ट को एक शेप नहीं मिला होता है। परसीव्ड, फेल्ट, लेटेंट एंड मैनिफेस्ट एंड द करेक्ट आंसर इज लेटेंट कन्फ्लिक्ट। लेटेंट कन्फ्लिक्ट हमारी पहला स्टेप होता है या पहली स्टेज होती है कन्फ्लिक्ट के प्रोसेस में। नेक्स्ट, इन विच स्टेज ऑफ कन्फ्लिक्ट अ पर्सन फील टेंशन एंड एंजाइनेस? किस स्टेज में कन्फ्लिक्ट के पर्सन को फील होता है टेंशन और एंजाइनेस? परसीव्ड, फेल्ट, मैनिफेस्ट, कन्फ्लिक्ट आफ्टरमॉथ।
क्वेश्चन से ही इसका आंसर समझ में आ रहा है, पर्सन फील कर रहा है। तो जब हम कन्फ्लिक्ट फील करने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंशन, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, इन द फॉर्म ऑफ वरी, तो उसे हम कहते हैं फेल्ट कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, which conflict occurs because of the misunderstanding of the parties caused particularly by the lack of communication। कौन सी conflict मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है? बेसिकली वहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी होती है, इसलिए पार्टीज क्या होती है, मिसअंडरस्टैंड कर लेती हैं। फेल्ट, मैनिफेस्ट, परसीव्ड या लेटेंट कन्फ्लिक्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो हमने अपने परसेप्शन के हिसाब से पार्टीज को समझ लिया है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, दैट इज परसीव्ड कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, in which stage parties show conflictful behavior such as aggression, withdrawal, apathy and work to rule depending upon the conflicting issue। किस स्टेज में जो पार्टीज होती हैं वो अपना कन्फ्लिक्टफुल बिहेवियर शो करती है, लाइक अग्रेशन, विड्रॉ कर लेती हैं, रूल करती हैं, डिपेंड करता है हमारा इशू क्या है। फेल्ट, मैनिफेस्ट, कन्फ्लिक्ट आफ्टर मोर देन लेटेंट कन्फ्लिक्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, which stage of conflict is responsible for negative or positive consequences for the organization depending upon how conflict is resolved। कौन सी स्टेज में पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट है कि नेगेटिव कन्फ्लिक्ट है, ये पता चलता है, डिपेंड करता है किस तरह से कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रही है। मैनिफेस्ट, कन्फ्लिक्ट आफ्टर मौत, फेल्ट, परसीव्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज कन्फ्लिक्ट आफ्टर मौत, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो भी कन्फ्लिक्ट हुई है उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, फंक्शनल टर्म्स में या डिसफंक्शनल टर्म्स में। नेक्स्ट, which view of conflict based on belief that conflict is not only a positive force but it also necessary for a group to perform effectively। कौन सा व्यू ये कहता है कि जो कन्फ्लिक्ट है ये ना ही पॉजिटिव होती है बल्कि ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी ग्रुप के लिए ताकि वो एक अच्छे से परफॉर्म कर सके। ट्रेडिशनल, ह्यूमन रिलेशन, इंटरैक्शनिस्ट एंड पॉजिटिव व्यू, एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरैक्शनिस्ट व्यू। नेक्स्ट, which view treats conflict is a natural phenomenon of any group of organization। कौन सा व्यू ये कहता है जो कन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल होती है किसी भी ग्रुप में या ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिलेशन, ट्रेडिशनल व्यू, इंटरैक्शनिस्ट एंड नन ऑफ द अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन रिलेशन व्यू। नेक्स्ट, when a conflict takes place within an individual then it is known as। जब एक कन्फ्लिक्ट विथिन एन इंडिविजुअल होती है उसे हम कौन सी कन्फ्लिक्ट कहते हैं? इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरग्रुप या इंट्राग्रुप। अब यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है तो पर्सनल आएगा, अब इंडिविजुअल में विथ इन हो रही है तो जब भी कन्फ्लिक्ट विथ इन होती है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, when a conflict occur at the same hierarchical level in the same function or in different function then it is known as। जब कन्फ्लिक्ट सेम हियरार्किकल लेवल पे होती है, सेम हियरार्की पे होती है तो उसे हम कौन सी कन्फ्लिक्ट कहते हैं? वर्टिकल, हॉरिजेंटल, बैकवर्ड या फॉरवर्ड। अब यहाँ पे हियरार्की सेम है, भले फंक्शंस अलग हैं या सेम हो तो उसे हम कहेंगे हॉरिजेंटल कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, when conflict arises between two or more groups then it is known as। जब दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट होती तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल, इंटरग्रुप, इंट्राग्रुप, ऑल ऑफ दीज, एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरग्रुप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टेक्निक। इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की? अवॉइडिंग, कॉम्पिटिंग, एकोमोडेटिंग एंड एक्सेप्टेंस, एंड द करेक्ट आंसर इज एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट, when one party gives in to the demand of another, their being cooperative, it may result in maintaining cordial relations between them। It is known as which conflict resolution technique। कौन सी टेक्निक होती है जिसमें जो पार्टी है वो सामने वाला को फेवर करती है, उनके डिमांड को ध्यान में रखती है, कोऑपरेट करती है ताकि जो रिजल्ट आए पॉजिटिव टर्म्स में और उनसे एक अच्छे रिलेशंस मेंटेन हो सके। अवॉइडिंग, कॉम्पिटिंग, accommodating and collaborating, and the correct answer is accommodating, जिसमें जो कंसर्न होता है अदर वो हाई होता है हमारा और कंसर्न फॉर सेल्फ क्या होता है? लो होता है। नेक्स्ट, which technique is related with concern for self as well as concern for others in mid range। कौन सी टेक्निक कहती है जितना हम कंसर्न फॉर सेल्फ और कंसर्न फॉर अदर्स मिड रेंज में सेम होता है? कॉम्प्रोमाइजिंग, कोलैबोरेटिंग, एकोमोडेटिंग एंड कॉम्पिटिंग। अब यहाँ क्वेश्चन से समझ में आ रहा है मिड रेंज पूछ रहा है तो इसका आंसर होगा हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग।
50-50 वाला रहता है. नेक्स्ट, when each party to a conflict has low concern for self as well as to other, they just ignore or withdraw from the conflict, then it is known as which resolution technique. जब ईच पार्टी जो होती है कन्फ्लिक्ट में, दोनों पार्टीज का लो कंसर्न होता है सेल्फ की तरफ भी और अदर्स की तरफ भी, वो इग्नोर करते हैं और विड्रॉ करते हैं कन्फ्लिक्ट में, उसे हम कौन सी टेक्निक कहते हैं? अवॉइडिंग, कोलैबोरेशन, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड कॉम्पिटिंग. एंड द करेक्ट आंसर इज अवॉइडिंग. नेक्स्ट, when parties work together to find solutions that would satisfy both the parties, it is known as which resolution technique. जब पार्टीज साथ में काम करती हैं, साथ में सॉल्यूशंस फाइंड आउट करती हैं ताकि दोनों पार्टीज सेटिस्फाई हो सके, तो ये कौन सी टेक्निक होती है? कोलैबोरेशन, कॉम्पिटिंग, अवॉइडिंग एंड एकोमोडेशन. एंड द करेक्ट आंसर इज कोलैबोरेशन. नेक्स्ट, in which resolution technique one party can win at the cost of another party. कौन सी टेक्निक में एक की जीत हमेशा दूसरे की हार होती है? Competing, collaborating, avoiding and compromising. And the correct answer is competing. And the last question is, arrange the following steps of conflict process in correct order. conflict की जो stages हैं इनको आपको correct sequence में लगाना है. latent, perceived, manifest, conflict aftermath and felt. ये आपकी 5 स्टेजेस होती हैं कन्फ्लिक्ट के प्रोसेस में. इसका सही आंसर है बी. सबसे पहली स्टेज होती है लेटेंट कन्फ्लिक्ट, देन परसीव्ड कन्फ्लिक्ट, देन आप फील करते हो तो फेल्ट कन्फ्लिक्ट होती है, देन मैनिफेस्ट होता है जिसमें आपके बिहेवियर में एग्रेशन कन्फ्लिक्ट दिखती है, एंड लास्ट होता है कन्फ्लिक्ट आफ्टर मौत कि जो भी कन्फ्लिक्ट हुई है उसका क्या रिजल्ट निकल के आया, पॉजिटिव वे में आया या निगेटिव वे में आया. तो इतने MCQs हमने डिस्कस किए हैं ग्रुप टॉपिक से और कन्फ्लिक्ट के टॉपिक से. तो यूनिट 3 का ग्रुप फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ यूनिट 4 का ग्रुप डायनामिक्स एंड ग्रुप कोहेसिवनेस के लिए आप इसी वाले वीडियो को रिफर करेंगे. थैंक यू.